हम हम्म। फिल्म बना सकते थे, हमने बनाई। और बस उसमें बिलीव किया, अपने इंटेंशंस पे बिलीव किया। आपका एक मोनोलॉग था फिल्म में विच वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी हार्ड हिटिंग वन। मैंने हर दिन वो सीन पढ़ा है, हर दिन याद किया है, क्योंकि फिल्म में शायद वो 1/3 है, जो कॉपी में था वो उससे भी बड़ा था। अच्छा। हम्म। और मुझे वन टेक में करना था। वो दो स्टेट्स है जहां पर टैक्स फ्री भी किया गया है, बट एक तरफ वेस्ट बंगाल जैसा बड़ा स्टेट इस फिल्म को बैन कर देता है। आई हैव नथिंग टू से। आई थिंक हमारे मेकर्स और डायरेक्टर्स, दे विल टेक केयर ऑफ दैट। हम हम हमारा सेट का माहौल एक्चुअली काफी कंफर्टिंग था, बिकॉज इट्स सच अ serious issue. या It had to be more comforting than fun or joyful or any. The kind of response, it's it's amazing, it's surprising. Every day we just find new words, honestly, कि अब इसको क्या नाम दें. I don't think हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था. कभी कभी तो मैं भी कॉल करके 2-3 बार पूछ ही लेती थी उन लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है या तुम्हें भी लग रहा है कि हम किसी दूसरी दुनिया में एंटर हो चुके हैं इस फिल्म के साथ. हाय योगिता, व्हाट्सअप। Hi, how are you? आई एम गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली। द केरला स्टोरी लोग देखने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म बहुत ज्यादा चल रही है। डिड यू एक्सपेक्ट दिस? नो। आई डोंट थिंक हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था. कभी कभी तो मैं भी कॉल करके 2-3 बार पूछ ही लेती थी उन लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है या तुम्हें भी लग रहा है कि हम किसी दूसरी दुनिया में एंटर हो चुके हैं इस फिल्म के साथ. The kind of response, it's it's amazing, it's surprising. Every day we just find new words, honestly, कि अब इसको क्या नाम दें. या ये जो हो रहा है ये इसको क्या नाम दें. मैंने सब अभी रिसेंटली जो नया चीज देखा था, वो था कि एक चाय वाले ने अपने दुकान पे पोस्टर डाला था कि अगर आप केरला स्टोरी की टिकट लेके आएंगे तो आपको चाय फ्री मिलेगी. वाओ, कहाँ पर हुआ ये? ये मेरे को व्हाट्सएप आया है. अच्छा, दैट्स नाइस। एक एक सलोन पे ऑफर चल रहा था कि केरला स्टोरी, अगर आप 1100 रुपीज के ऊपर सर्विस लेंगे तो आपको 2 केरला स्टोरी की टिकट फ्री मिलेगी. सो जब मैं ये सब देख रही हूँ ना, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है. आई नो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. इसके बारे में कि ऐसा हो रहा है, लाइक इस तरह से लोग प्रमोट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से ऐसे फ्रीबीज टाइप भी मिल रही है, विच इज अ गुड थिंग अगर ऐसा है। बट इट्स बिन अ टफ जर्नी फॉर द एंटायर टीम। आई वुड से इट्स नॉट जस्ट फॉर द मेकर्स बट ऑल्सो फॉर द एक्टर्स एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ द केरला स्टोरी। बिकॉज जब से टीजर रिलीज हुआ नवंबर 2022, एंड टुडे इज व्हाट, टुडे इज मई, सो इट्स बिन मंथ्स। एंड जब से टीजर रिलीज हुआ तब से खबरों में फिल्म बनी तो रही, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से भी बनी रही। बहुत कंट्रोवर्सी हुई चीजों को लेकर। सो वो कुछ महीने कैसे थे आपके लिए? बिकॉज यू वर अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड इट्स नॉट लाइक कि ऐसा हिट एंड मिस वाला पार्ट। यू हैड अ प्रॉपर रोल इन इट। सो व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू? यू जस्ट कीपिंग, ऑनेस्टली मैं वही बोल रही हूँ ना, हम में से किसी ने सोचा नहीं था ये फिल्म या कहाँ नहीं पहुंच जाएगी. तो आई थिंक हम सबके लिए इतना क्लियर था कि हमारे इंटेंशंस जो हैं वो बहुत क्लियर है. ऑल वुमेन शुड बी सेफ रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन. या दैट इज द पर्पस ऑफ अ फिल्म. तो हम सिर्फ उसी पे हमने स्टिक किया. हम सब ने यही बिलीव किया कि हमारा यही बिलीफ है. हम और कुछ हमने कुछ और सोच के फिल्म नहीं बनाई. वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. या पर ये 3 लड़कियों की कहानी है जो हम बताना चाहते हैं, जिनके साथ ये हुआ है. हम्म। सो उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो तो हमारे हाथ में है नहीं. राइट। और उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते. हम हम्म। फिल्म बना सकते थे, हमने बनाई. और बस उसमें बिलीव किया, अपने इंटेंशंस पे बिलीव किया. और आई थिंक उसी की वजह से हम हमारी हमारी सिंसेरिटी, हमारा हमारा डिवोशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ दिस फिल्म एंड टुवर्ड्स दीज गर्ल्स. तो बस ये 3 लड़कियों की कहानी हमें बतानी थी. और दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डू. एंड शायद इसीलिए वो इंटेंशंस, और जब आप ऑनेस्टी से कुछ करते हो तो शायद सक्सेस तभी मिल जाती है आपको. और उसी की वजह से ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल है, बिकॉज दे कुड सी आवर ऑनेस्टी. या एंड दैट्स डेफिनेटली ट्रू, बट जस्ट बी ऑनेस्ट, बिकॉज जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिस तरह के बहुत से लोग एंटी फिल्म हो चुके थे तब तक, तो कहीं ना कहीं ऐसा डर लग रहा था कि हम कुछ भी ट्वीट करेंगे या हम कुछ भी पोस्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर ना कर जाए हम पर, बिकॉज बहुत सोच समझ के आपको अपने वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं जब इस तरह की चीज होती है, जबकि आप जानते हैं जो आपने बनाया है वो किस इंटेंशन से बनाया है।
बट देयर इज एन एंटायर वर्ल्ड आउट देयर जो कई बार वेट करता है अपनी जजमेंट को लेकर, और उसी टाइम जजमेंट सुना भी देता है। तो कहीं ना कहीं वो डर होता है तब कि कुछ ऐसा ट्वीट ना कर दूं या कुछ ऐसा पोस्ट ना कर दूं जिससे ये बात बढ़ जाए या बैकफायर हो कुछ। सी आई फील सबका अपना अपना एक ओपिनियन है, एवरीबडी हैज द राइट, या दे हैव द फ्रीडम टू फील वट एवर दे फील। हम एक्टर्स हैं, या हमारा काम होता है कि हम एक कैरेक्टर प्ले करें, और दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा आगे जो भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकर्स और डायरेक्टर्स की होती है, वो सारे इश्यूज एड्रेस करते हैं। बट आई थिंक राइट नाउ धीरे धीरे आई थिंक मैंने देखा है पहले एक्टर्स को बहुत बैशिंग मिलती थी, बट आई थिंक अब हमारी सोसाइटी बहुत स्मार्ट हो गई इस चीज को या समझ के कि यार ये एक्टर है, ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है। यू नो हम्म बिकॉज अभी अभी आप देखोगे तो हमारी फिल्म में सोनिया भी है, शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ आसिफा। या तो उसको भी बहुत लोगों ने मैसेज करके बोला कि आपने हमको इतना अच्छे से कन्विंस कर दिया, जबकि शी इज प्लेइंग द एंटागनिस्ट। या बट फिर भी उसको लोगों ने बोला कि हमें हमें आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आई एम सेइंग कि ये अब हमारी ऑडियंस बहुत वाइज हो चुकी है। अब वो या ऐसा नहीं सोचते कि ये एक्टर है और ये बुरा है, नहीं, दे अंडरस्टैंड उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। एंड इफ यू गेट कन्विंस्ड, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हो, इफ यू गेट कन्विंस्ड दैट मीन्स कि उस एक्टर ने अच्छा काम किया, और वो आपको आके अप्रिशिएट करते हैं उस चीज के लिए। सो आई थिंक आवर ऑडियंस हैज बिकम स्मार्ट। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल उस चीज में नहीं थी कि कुछ भी गलत होगा। बट अब हम सोशल मीडिया की एज में रहते हैं जहाँ लोग जाके कुछ भी कमेंट करते हैं जो उनको लगता है। बट मुझे लगता है कि अब हम सबके पास अपना अपना ओपिनियन है, और सब अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। मैं अपने आप को इन सब चीजों से बहुत दूर रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, मैं कमेंट्स ही नहीं पढ़ती। ओके क्यों पढ़ना है? या मतलब आपके पास 10,000 अच्छे मैसेजेस आएंगे, एक बुरा मैसेज आएगा, तो आप वो 1000 अच्छे मैसेजेस पे फोकस कर सकते हो वो एक बुरे मैसेज की जगह। या अग्री। राइट। सो दैट इज देयर। फैमिली का रिएक्शन क्या था जब फिल्म ऑफर हुई, या क्या प्रोसेस क्या था? पहली बात तो ये जरूर जानना चाहती हूँ, क्या ऑडिशंस दिए एंड देन यू गॉट द पार्ट, और इट वाज लाइक यू गॉट द ऑफर एंड देन यू हैड टू से यस और नो? व्हाट वाज इट लाइक? सो दिस आई थिंक सुदीप्तो सर ने मेरा ऑडिशन देखा था किसी और प्रोजेक्ट के लिए, हम्म जो मैंने किया था। मुकेश सर की कास्टिंग कंपनी से आई थिंक, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया। सो उन्होंने मेरा कोई ऑडिशन देखा था जो मैंने पहले उनके साथ कहीं किया है। सो उनको शायद मैं पसंद तो आ गई थी वहां से, तो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। बट वो आई थिंक अगेन वो 1 महीने का कुछ तो गैप आ गया था, तो वी कुडंट मीट। हम्म And then one day he called me. He's like, I have this film and I have 4 girls का पार्ट है। So पर उनका था कि उनको चाहिए था कि हम टेस्ट करें, बट हमको नहीं पता कि कौन किस पार्ट के लिए सही है। अच्छा। सो दैट प्रोसेस टुक टाइम। सो बट आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले नीमा। जब से मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई वाज लाइक मुझे तो नीमा ही प्ले करना हाँ है, मुझे बिकॉज शी आई आई रियली वांट कि हर एक फिल्म में ना एक स्ट्रॉन्ग वॉइस जरूर होनी चाहिए। सो नीमा इज दैट स्ट्रॉन्ग वॉइस। तो मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने कहा ये मुझे करना है। आई ऑडिशन एंड एक बार ऑडिशन हुआ, फिर दूसरी बार फिर से उन्होंने बुला के ऑडिशन किया। मैंने कहा एक बार ही मैं पसंद कर लेंगे ना, वो बार बार क्यों ऑडिशन करवा रहे हैं मुझसे। या एंड देन दैट हैपेंड। और उसके बाद नेक्स्ट डे दे कॉल्ड मी, दे सेड कम टू द ऑफिस एंड वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट। और बस तब से वो हुआ। जिस तरह की चीजें ट्रेलर और टीजर के टाइम पर हो रही थी, क्या उस दौरान किसी भी कंसर्न पर्सन ने, फैमिली में किसी क्लोज इंसान ने या किसी क्लोज फ्रेंड ने बोला कि व्हाई डिड यू डू दिस फिल्म, बिकॉज इट वाज अ रिस्की अफेयर? और जिस तरह से वो डील इतनी बड़ी बन चुकी थी, तो कहीं ना कहीं किसी ने तो आपको बोला होगा कि क्यों की थी ये फिल्म? मेरा ना सर्कल बड़ा क्लोज्ड है हम्म इन लाइफ। मेरे बहुत ही लिमिटेड क्लोज फ्रेंड्स हैं, और मेरे फैमिली मेंबर्स ही काफी हैं हम। तो हम थोड़े लिमिटेड हैं। पूरा पूरा बट आई परिवार है। हम 6 भाई बहन हैं और मम्मी पापा हैं, हम बहुत आपस में इतने ही, हम भी बहुत है, तो मेरे पास फ्रेंड्स हाँ की 2-3 लोगों की जगह है, उससे ज्यादा नहीं है। तो मेरे वो लिमिटेड फ्रेंड्स हैं। एंड मेरी फैमिली है, वो मुझ में बहुत बिलीव करते हैं। उन्हें पता है कि अगर मैंने लाइफ में कोई डिसीजन लिया है और अगर मैं ये कर रही हूँ और अगर मैं किसी चीज में बिलीव कर रही हूँ तो मैं सही कर रही हूँ। हम्म तो मुझे कोई डाउट नहीं करता। मेरा हर मेरा मैं बोल रही हूँ, मैं काफी हद तक नीमा की तरह हूँ। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ दूसरों को भी, और मैं कहती हूँ कि आप मेरे डिसीजंस को भी रिस्पेक्ट करो।
तो उन्हें पता है कि अगर ये कर रही है कुछ तो वो सही है, और मुझे लगता है कि कोई सामने वाला इंसान भी कुछ कर रहा है लाइफ में तो वो सही है। मैं कभी भी अपना थोपती नहीं हूँ किसी के ऊपर। तो हम्म। मेरी फैमिली को भी पता है कि अगर इसने कुछ किया है, शी इज स्मार्ट इनफ, शी इज वाइज इनफ, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। सो वो सपोर्ट हमेशा रहता है मेरे पास। ओके, दैट्स ग्रेट। फिल्म करने से पहले क्या ऐसा था कि आपको पता था कि केरला में इस तरह की चीज हुई है रियल में? या क्या ये सब केसेस सच में हुए हैं, आपको आइडिया था, या फिर जब फिल्म के बारे में पढ़ा एंड देन यू डिड योर रिसर्च, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से अपनी रिसर्च की, देन आपको पता चला कि ऐसा होता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वी डिडंट नो अबाउट इट। आई वॉज ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी, आई डेंट नो कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट जब इस फिल्म के बारे में मुझे पता लगा तो मैंने कैलिफैट शो देखा था मैंने। हम्म। लायला एम करके नेटफ्लिक्स पे जो फिल्म है वो देखी थी, तो मुझे पता लगा कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं या किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं, ओवरऑल इट्स हैपनिंग ग्लोबली। या। एंड एंड हमारे यहाँ इन 3 लड़कियों की कहानी हमने चाहा कि हम दिखाएं, ताकि अगर फ्यूचर में किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होने वाला हो, तो शी नोज दैट दिस कैन ऑल्सो बी, यू नो, इट इट्स एन अवेयरनेस फिल्म। हम ये नहीं बोल रहे कि ये आपके साथ हो सकता है या ये आपके साथ होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म किसी को डराने के लिए नहीं बनाई गई है। राइट। ये सिर्फ फिल्म इसलिए कि देखो ऐसा भी हुआ है इन 3 लड़कियों के साथ, और ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो प्लीज आप अवेयर रहिए। जैसे मुझे नहीं पता था इसके बारे में, आपको नहीं पता था इसके बारे में, या। इन 3 लड़कियों को भी नहीं पता था इसके बारे में, इसलिए इनके साथ ये हो गया। या। तो वो चीज जो इन 3 लड़कियों के साथ हुई है वो रोकने के लिए या फिर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उस फिल्म की ये फिल्म बनाई गई है। हम्म। बहुत ही सिंपल है। या। अच्छा, कुछ सीन्स जो थे फिल्म में, क्योंकि मैं देख कर आई थी, सेकंड डे ही मैंने फिल्म देख ली थी, फर्स्ट डे मुझे भी हाउसफुल था तो मिला कहीं नहीं, कहीं पर भी नहीं, तो मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ देखने गई थी। एंड जहां पर वो वाले सीक्वेंस थे जहां आप 4 दोस्त हो, और जिस तरह से सोनिया का कैरेक्टर ब्रेन वॉश हम्म। करने की कोशिश करता है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम सब कहीं ना कभी अपनी लाइफ में एक अलग सिटी में गए हैं, किसी ना किसी रीजन से अलग रहे हैं, हमारे एक सेट ऑफ ग्रुप बनता है, सेट ऑफ फ्रेंड्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज होती है कि परिवार वालों को तो पता नहीं है कि आप किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हो, आप परिवार वाले आपके ऊपर कैमरा नहीं लगा के रखेंगे ना 24 घंटे। तो बिल्कुल और नहीं। लेकिन आप क्योंकि उनके साथ 24 घंटे रह रहे हो, जो आपके दोस्त बने हैं नए, तो आप उन पर एकदम अंधा ट्रस्ट कर लेते हो। तो हमें वो सीन्स बहुत इंपैक्टफुल लगे, जो वो ब्रेन वॉश करता है सोने का कैरेक्टर उन तीनों लड़कियों को। क्या जब आप लोग शूट कर रहे थे, and क्योंकि बार बार आप लोगों को शॉट्स लेने पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से होता है, बार बार आप पूरी थ्रू आउट उसी सीन में रहते हो, क्या आपको भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रही थी चीज? मैं अगेन माय कैरेक्टर वाज वेरी स्ट्रांग, या। यू नो। नीमा वाज, और आई थिंक मैं लाइफ में बहुत ऐसी हूँ कि जिस चीज में मैं बिलीव करती हूँ वो मेरा बिलीव है। सो नीमा वाज आल्सो अ बिलीवर। वो या। बिलीव करती है अपने गॉड पे। वो शी इज अ क्रिश्चियन, वो बिलीव करती है कि मेरा गॉड है, और वो उतना ही बिलीव करती है कि आपके भी गॉड है। और अगर कोई गॉड में बिलीव नहीं करना चाहता तो वो उसके लिए भी, वो शी इज अ लिबरल पर्सन ना, या। कि आप आपका आपको फ्रीडम है, आप जैसा सोचते हो आप वैसा सोच सकते हो, आपको किसी पे थोपने की जरूरत नहीं है अपनी सोच। सो वो वैसी है। तो बट उसको समझ आता था कि मुझे इस मैं, और जब आपको पता है कि आपको किसी से बनने नहीं वाली, तो आप 2 ही चीजें कर सकते हो, या तो आप उससे बहस करोगे या आप अपनी रिस्पेक्ट लोगे, और आप बोलोगे मुझे इस चीज में पढ़ना नहीं, क्योंकि मैं या। इसमें बिलीव नहीं करती, मैं ऐसे चली जाती। राइट। सो वो नीमा का वो था उस फिल्म में कि यार मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती, और इन दोनों को मैं समझा के थक चुकी हूँ। ये हम्म। समझ नहीं रहे, इनको ये कॉन्वर्सेशन करनी है, ये इनको समझना है, पर मैं इससे इन्फ्लुएंस होंगी नहीं, और मैं इसको सुन भी नहीं पाऊंगी, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। या। तो वो चीज थी। उसके अलावा अगर मतलब मैं तो वो हूँ, मैं डिबेट कर सकती हूँ, मतलब राइट, देयर अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान बैठा है, तो आप बहुत डिबेट कर सकते हो। सो यू विल रादर टेक द अदर स्टेप एंड यू वुड मूव फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन। सो काफी हद तक मैं भी ऐसी हूँ और नीमा भी ऐसी थी कि वो सुनती ही नहीं थी आसिफ। या तो वो उसको उसके ऊपर जोक कर देती थी कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये होता है, या फिर वो उसको मजाक में लेती थी, उसको लाइटली लेती थी। तो दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग ऑन द सेट आल्सो। Yeah, I really think that I also fall into the same category, because I'm also like that. When you're clear about certain things in life, and when you know
व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू, सो आप अपनी वॉल्स कहीं ना कहीं खुद ही क्रिएट कर लेते हो, विच इज अ गुड थिंग, होनी भी चाहिए। बट जिस तरह से वो उसके बावजूद वो ट्रैप में फंसी, वो देखना बड़ा बहुत डिस्टर्बिंग था आपके कैरेक्टर को लेकर, बिकॉज वी एक्सपेक्टेड समवेयर, बिकॉज जब तक वो सीन नहीं आया था कि आपके साथ एक्चुअली वो सब कुछ हुआ है, तब तक कहीं ना कहीं हमें था कि एक तो बची है कम से कम, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाकर या जो भी था बची। बट जब उनके साथ हुआ कि किसी ना किसी तरह से किसी ने फंसना है तो वो फंसेगा, सीधी सी बात है। सो दैट इज ऑल्सो देयर। आपका एक मोनोलॉग था फिल्म में विच वॉज अ वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी हार्ड हिटिंग वन। आपने बहुत रुलाया हॉल में, मैं देख रही थी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था जब आपका वो हम्म। मोनोलॉग चल रहा है, यू वर कंटिन्यूअसली क्राइंग एंड यू वर गिविंग द फैक्ट्स, यू वर शेयरिंग द नंबर्स एज वेल। हाउ वाज इट लाइक फॉर यू व्हेन यू वर शूटिंग दैट वन? मतलब did you really pour your heart out in that sequence, because we could definitely see that as an audience? आई डिड। जिस दिन आई थिंक ऑडिशन में मैंने वो सीन किया था, और जिस दिन से मुझे वो सीन मिला था, अम, मेरे शूट डे तक मैंने हर दिन वो सीन पढ़ा है, हर दिन याद किया है। क्योंकि फिल्म में शायद वो वन थर्ड है, जो कॉपी में था वो उससे भी बड़ा था। अच्छा। हम्म। और मुझे वन टेक में करना था, मुझे कट्स नहीं चाहिए थे अपने। मैंने वो पूरा टेक मेरा एक ही बारी में, 2 पेज का सीन मैंने एक ही बारी में किया था। और मैं वो वेट कर रही थी उस सीन का, यू नो मेरे लिए नीमा का वो सीन बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज इट इट गिव्स सो मच करेज टू वुमेन, यू नो क्योंकि सिर्फ ये नहीं, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे लड़कियों के साथ कितना कुछ होता है। या। नॉट जस्ट, हर किसी इंसान के साथ कितना कुछ होता है। वी ऑल बीन थ्रू सो मच इन आवर लाइफ्स। अगर हम सब बोलें कि हम सबके पास अपना एक वो हार्ड हिटिंग रॉक बॉटम पॉइंट रेडी होगा दिमाग में कि हाँ यार, ये तब मेरी लाइफ में सबसे बुरा पॉइंट आया था और मैंने रॉक बॉटम हिट किया था। पर वहां से जब आप उठते हो, यू नो दैट इज वेयर यू नीड, दैट इज वेयर नीमा कम्स। उसके साथ इतना बुरा हुआ, वो लड़ी, वहां से वो निकली, और वो अपनी एफआईआर के लिए लड़ रही है, वो शालिनी के लिए लड़ रही है, वो हर उस लड़की के लिए लड़ रही है जिसको वो जानती भी नहीं है, पर वो वहां पे खड़ी होकर लड़ रही है। सो वो सीन इतना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट एवरी डे आई वुड से एटलीस्ट दोज लाइन्स, ताकि मेरे को कभी लाइन्स की टेंशन ना हो, बिकॉज इट ओनली टॉक्स अबाउट अ लॉट अबाउट फैक्ट्स, द वर्ड्स जो जो सीन में अभी है नहीं पर मैंने बोले हैं। या। तो बहुत सारी चीजें थी। And before that scene, I made sure I read as many interviews of the strongest and empowering women, I like Malala या फिर मुक्तार माई, जिनके साथ बुरा हुआ है और आज वो एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेके लोगों को आगे लेके बढ़ रही हैं, वो स्कूल्स चला रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। सो मुझे लगता है नीमा में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो रेवोल्यूशन लाने वाली लड़की हैं। तो मैंने उन सबके वो इंटरव्यूज पढ़े, और अपना दुख रख के अंदर यहाँ पे उसको दबा के फिर बाकी सबका दुख के लिए लड़ना। या। मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा उनको बात करते हुए कि वो कहाँ से वो आप लेके आ रहे हो सैनिटी, कि आपने अपने दुख को अंदर रख रखा है और आप दूसरों के दुख के लिए और एम्पैथाइज कर रहे हो। सो वो चीज मैंने उनके इंटरव्यूज से काफी ली, और मुझे वही करना था कि ये आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप लड़ना बंद मत करो। या। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सब्जेक्ट, क्योंकि अगर जब तक आप लड़ोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि हाँ ठीक है ना, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे, राइट। ये तो कोई कोई कहीं है तो हम इनको दबा सकते हैं। हम्म। when you start talking is when people start listening to it, it's like नहीं नहीं, इसको समझ आ रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, या। ये बोल रही है, इसको समझ आ रहा है, ये बेवकूफ नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक अप। 10 सीन्स फिल्म से काटे गए। अ, हम्म। तो उस टाइम कैसा लगा था कि मतलब क्योंकि आपने शूट किया है, हमने शूट नहीं किया, हमें नहीं पता वो दस हम्म। सीन्स एक्चुअली उनमें क्या था ऐसा। पर क्योंकि आपने शूट किया, आपने फिल्म देखी है, आपको पता है कि कौन से 10 सीन्स काटे गए। क्या उसमें कोई सीन इस तरह का था जो जिससे आप बड़ा वो थी और चाहती थी फिल्म में होना चाहिए था? अब एक्चुअली जो वो वाला सीन है ना, जो आसिफा जब वापस आती है हम्म। और 2 नई लड़कियां बैठी हुई थी, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग सीन ऑफ द फिल्म। इफ यू लुक एट इट, इतना कुछ हो रहा है फिल्म में, पर आपको आपका दिल फिर दहल जाता है जब वो सीन होता है। तो राइट। मैं
मैं आउट ऑफ ऑल द सीन्स मैं डरी हुई थी कि वो सीन ना हट जाए, मतलब कुछ आई नो उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट यू डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, क्यों कटेंगे, क्या रीजंस होते हैं, बट दैट सीन वाज देयर फॉर मी, दैट रियली वर्क्स फॉर द फिल्म। उसके अलावा मेरा भी सीन कटा है, मेरी काफी चीजें हुई हैं, बट ओवरऑल वी हैव टू लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म, कौन सा सीन कटा कौन सा नहीं, बट इम्पैक्ट अगर आपकी फिल्म का फिर भी बन रहा है तो आई फील हमें वो 10 सीन्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। Yeah. लेकिन अब यार फिल्म को बैन किया गया है अभी वेस्ट बंगाल में। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई मीन को दो स्टेट्स है जहां पर टैक्स फ्री भी किया गया है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। सबको लगा कि चलो लोग समझ रहे हैं, एंड कुछ सीएम्स आर आल्सो सपोर्टिंग द फिल्म। बट एक तरफ वेस्ट बंगाल जैसा बड़ा स्टेट इस फिल्म को बैन कर देता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई हैव नथिंग टू से, आई थिंक हमारे मेकर्स और डायरेक्टर्स दे विल टेक केयर ऑफ दैट। या एज एन एक्टर हम अपना काम कर सकते हैं, हम कैरेक्टर को जान दे सकते हैं, उसके परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं और हम उनसे नहीं लड़ सकते, या बट हमारे मेकर्स और डायरेक्टर्स लड़ सकते हैं, तो आई थिंक दे विल डू द जॉब। एंड आई होप लोग देख पाए हमारी फिल्म वहां पे। या रियली होप सो। इतनी इमोशनल और सीरियस फिल्म बनाई है यार। मतलब ये मुझे नहीं लगता कि शायद सेट पर एक अलग तरह का माहौल होता होगा जैसे नॉर्मल यूजुअल सेट्स पर होता है। वहां पर भी क्या इसी तरह की वाइब थी थ्रू आउट? बिकॉज टॉपिक इतना सेंसिटिव था, इतना सीरियस था, कहीं ना कहीं हर एक के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता हुआ ही दिख रहा है। बहुत कम सीन्स थे जहां पर एक्चुअली आप लड़कियां हंसते हुए दिखी हो, एंजॉइंग योर टाइम, वो सब दिखा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सीन्स अगर हम फिल्म की बात करें 75% ऑफ द फिल्म में बुरा ही होता हुआ दिख रहा था। तो सेट का माहौल कैसा था जब आप चारों साथ में होती थी? हम हम हमारा सेट का माहौल एक्चुअली काफी कंफर्टिंग था, बिकॉज इट्स सच अ serious issue. या It had to be more comforting than fun or joyful or anything. It had to be more comforting. It had to be more open. It had to be more sensitive हम्म towards anything. हम्म So हमारा सेट वैसा था। और हमने एक्चुअली काफी थोड़े वर्कशॉप्स भी की थी, 15 डेज हमने कुछ वर्कशॉप की, तो उसमें हम सबने बैठ के एक दूसरे को काफी समझ लिया था। एंड एट द एंड आई वुड एक्चुअली से कि हमने जो कॉलेज की जर्नी जी, हमने एक्चुअली कॉलेज की जर्नी जी, हम शुरू से वैसे ही आए, हम एक दूसरे के इमोशन समझने लग गए। व्हेन दोज सीरियस सीन्स वर हैपनिंग वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ एक्चुअली स्कूल में जैसे कॉलेज में आप आते हो, अब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो। उसके अलावा मेरा मेरा तो ऐसा सीन है कि जब मेरा कोई सीरियस सीन होता है, आई इफ आई एम आपके सेट पे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और जैसे मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया आशिन, was हम्म, also प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। या तो उसको उसको मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा आशिन अगर मेरा सीरियस सीन है प्लीज मेरे सामने मत आना, हम्म, बिकॉज मुझे मेरा वो वाला वाइब है सेट पे कि सब आके मुझसे पंगे लेंगे, मुझे परेशान करेंगे या मुझे कुछ बोलेंगे, हंसेंगे खेलेंगे, आई एम दैट पर्सन ऑन द सेट, वो हंसता खेलता बच्चा होता है ना सेट का, वैसा। तो जब भी मेरा कोई इंटेंस सीन होता था तो मैं पहले ही बोल देती थी कि प्लीज मुझसे आके कोई बात नहीं करेगा, लाइक आई वुड ओनली बी इन माई एयरप्लग्स, बिकॉज मेरे लिए वो मोमेंट फिर मैं योग्यता नहीं बन सकती, फिर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ आई एम कमिंग टू सम सीन वेयर आई नीड माई 100% अटेंशन टू द कैरेक्टर ऑफ दैट इमोशन, देन आई जस्ट कांट टॉक टू एनीबडी। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। हम्म, अगर आप एक्टिंग वाइज बात करें तो कुछ लोग अपने साथ रह के भी 1 सेकंड में स्विच कर सकते हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं सबसे दूर हो जाती हूँ और फिर मैं सीधा टेक पे ही मिलती हूँ सबको कि अब कर लेते हैं काम। बट ओवरऑल वी एक्चुअली वर्कड ऑन इट एज अ स्कूल और लाइक अ कॉलेज प्रोजेक्ट, कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हम हम्म, ऐसे लिटरली कॉलेज के बच्चों की तरह आते थे, हम आज क्या कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम ब्रीफ लेते थे, फिर हम करने लग जाते थे और वो हो जाता था। कोई कोई दिमाग, कोई एक्स्ट्रा, कोई कोई रिजल्ट ओरिएंटेड फिल्म ही नहीं बनाई। सो इट वाज क्वाइट सिंपल एक्चुअली, द हम्म। होल प्रोसेस। और अब क्योंकि आपने इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन वाली फिल्म कर ली है, तो कहीं ना कहीं वो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है आपके काम को लेकर भी। तो क्या आगे भी आपकी कॉन्शियस चॉइस कहीं ना कहीं रहने वाली है कि इसी तरह के कुछ अच्छे मैसेज ड्रिवन फिल्म्स करूं, या फिर यू वांट टू एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन लाइक इन एवरी जॉनर?
यार मैं एक्टर हूँ और मैं सब कुछ करूंगी। अगर मुझे लिमिटेड होना होता तो मैं कर लेती वो जॉब जो मैं कर रही थी पहले। एक जॉब, एक पार्ट, उसी में बढ़ते जाओ, तो फिर हाँ, मैं एक्टर बन गई। या अब जब मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो मैं सब कुछ करूंगी। या ओके, इसके साथ साथ ये भी बता दो, क्योंकि हर एक्टर का एक सपना होता है, और हर एक्टर कहीं ना कहीं बताता शायद नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट जरूर कर रहा होता है कि किसी दिन इनके साथ फिल्म करनी है, किसी दिन इस एक्टर के साथ करनी है, किसी दिन इस डायरेक्टर के साथ करनी है। हु इज दैट डायरेक्टर एंड एक्टर फॉर यू जिनके साथ आपका बहुत मन है शिद्दत से कि काम करना मुझे सबके साथ करना है। है? मुझे सच में सबके साथ करना है, या काम करना है। बट अगर अब मैं ऐसे सोचूं तो मुझे मुझे इम्तियाज सर की फिल्म से बहुत प्यार है। सो आई वुड लव टू डू अ फिल्म विद हिम। मुझे मुझे पता नहीं, वो छू जाती है उनके सीन्स, तो मुझे मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, लाइक यू नो हाउ यू वांट टू एक्सपीरियंस एन एडवेंचर पार्क और समथिंग। तो मुझे उनका सेट एक्सपीरियंस करना है। ऑफ कोर्स संजय लीला बंसाली का सेट एक्सपीरियंस। तो ऐसे तो अब मैं बोलने लगा, मैं सबका नाम ले दूंगी, यू नो, कि मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना था। मैं वही बोल रही हूँ, फॉर मी टू चूज समथिंग इज इट्स वेरी डिफिकल्ट। I would want to work with everybody, everybody. I want to work with everybody. क्योंकि हम्म, सबके साथ काम करके ना बहुत ही अलग अलग चीजें सीखने मिलती है। या लाइक मेरा पहले सेट एके वर्सेस एके, विक्रम वेदा, अभी केरला सूरी, मतलब कुछ अलग ही होता है। हर सेट पे आप कुछ अलग ही सीखोगे, हम्म, और वो आपको अगले सेट पे पता लगेगा कि तुमने इस सेट पे ये सीखा, तुमने इस इंसान के साथ काम करके ये सीखा। बिकॉज यू ऑब्जर्व, राइट, एज एन एक्टर यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग मोर। तो आपको बहुत कुछ गेन करने में मिलता है। सो आई वुड नेवर वांट टू वर्क विद एनी लाइक पर्टिकुलर सेट। आई वुड आल्सो जस्ट सबके साथ काम करना है मुझे। मैं डेट्स आर अवेलेबल प्लीज। आप सबको मैं अवेलेबल हूँ। आप सबके साथ काम करना है मुझे। गुड वन हो गया था, गुड गुड प्लग इन फॉर श्योर, माय डेट्स आर but with that, thank you so much for your time and all the very best for your upcoming projects as well. And we really hope कि जैसे वेस्ट बंगाल में जो चीज हुई कि बैन किया गया फिलहाल फिल्म को, we just hope कि बैन लिफ्ट कर दिया जाए एंड कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग फिल्म को देखें एंड देन अपने ओपिनियन सेट करें, क्योंकि हर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर, स्पीच इज देयर। सबका अपना ओपिनियन होगा, और जितने लोगों के ओपिनियन आते हैं तो उतना पता चलता है कि फिल्म का क्या इम्पैक्ट रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, बिकॉज फिल्म पसंद की जा रही है, मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने फिल्म देख ली है, हाउसफुल भी रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट एज वेल। Thank you so much. Lovely talking to you.